क्या अतीक अहमद का सियासी असर पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या 2027 में उसका बेटा उमर अहमद फिर से परिवार की राजनीतिक विरासत को जिंदा करने मैदान में उतर सकता है? और अगर उमर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उसकी पहली पसंद वही इलाहाबाद पश्चिम सीट होगी जहां से अतीक ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। मैं हूं आपके साथ आमिना। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि प्रयागराज की उस राजनीति की है जिसमें अतीक अहमद का नाम कई दशकों तक बेहद प्रभावशाली रहा। अतीक अहमद की मौत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि प्रयागराज में उनके परिवार का राजनीतिक दबदबा खत्म हो गया है, लेकिन रिसेंटली कुछ घटनाओं ने एक बार फिर इन चर्चाओं को हवा दे दी। अतीक के 5 बेटों में से तीसरे बेटे असद की 2023 में पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई। वहीं रिसेंटली सबसे छोटे बेटे आवान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। अब परिवार में 3 बेटे बचे हैं। इनमें बड़े बेटे उमर और अली फिलहाल अलग अलग जेलों में बंद हैं। अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए उमर और अली को कस्टडी पैरोल मिली। दोनों भाई जब लंबे समय बाद एक दूसरे से मिले तो उनकी भावुक तस्वीरें सामने आई। जनाजे में उमड़ी भीड़ ने भी राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी। कहा जाने लगा कि क्या अतीक की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अबान के जनाजे के बाद उमर और अली की मुलाकात AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से हुई। इस मुलाकात में दोनों भाइयों ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए सलाम और अपना पैगाम भी भेजा। AIMIM की तरफ से ये कहा गया कि अतीक का परिवार अभी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हालांकि उमर या अली के चुनाव लड़ने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर परिवार से कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो AIMIM उसका स्वागत करेगी और समर्थन देने के लिए भी तैयार। याद रखिए, 2022 में गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने परिवार के साथ AIMIM का दामन थामा था। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी ओवैसी के मंच पर पार्टी की सदस्यता ली थी। हालांकि बाद में शाइस्ता ने पार्टी छोड़ दी। इसी बीच अपना दल कमरेवादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल का अतीक परिवार से मिलना भी चर्चा बन गया है। इस मुलाकात के बाद सवाल उठने लगा कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा है। हालांकि पल्लवी पटेल की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया जिससे चुनावी गठजोड़ की पुष्टि हो, लेकिन अतीक और सोनेलाल पटेल के पुराने राजनीतिक संबंधों को देखते हुए चर्चाओं का बाजार गर्म है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर उमर अहमद चुनाव लड़ते हैं तो सीट कौन सी होगी? सबसे ज्यादा चर्चा इलाहाबाद पश्चिम यानी प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट की है। ये वही सीट है जहां से अतीक अहमद ने 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। इसके बाद 1991 और 1993 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत हासिल की। 1996 में सपा के टिकट पर और 2002 में अपना दल के टिकट पर भी अतीक यहाँ से विधायक बने। 2004 में अतीक फूलपुर के सांसद बने और उन्होंने इलाहाबाद पश्चिम सीट छोड़ दी। इसके बाद उनके भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा, लेकिन BSP के राजूपाल ने उन्हें हरा दिया। 2005 के उपचुनाव में अशरफ ने वापसी की, लेकिन इसके बाद अतीक परिवार इस सीट पर दोबारा अपनी पुरानी पकड़ कायम नहीं कर पाए। यही वजह है कि अगर उमर 2027 में इसी सीट से उतरते हैं तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि अतीक परिवार की राजनीतिक विरासत की वापसी की बड़ी कोशिश मानी जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या आज का वोटर सिर्फ पुराने नाम और प्रभाव के आधार पर वोट करेगा? शायद नहीं। आज रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, विकास और स्थानीय मुद्दे भी चुनावी फैसलों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रयागराज की राजनीति भी पहले जैसी नहीं रही, इसलिए अतीक परिवार का पुराना प्रभाव कितना बचा है, इसका असली जवाब 2027 के चुनावी मैदान में ही मिलेगा। फिलहाल उमर अहमद के चुनाव लड़ने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन AIMIM से संपर्क, राजनीतिक मुलाकातें और इलाहाबाद पश्चिम सीट की चर्चाएं एक बात जरूर बता रही है, अतीक परिवार की सियासी कहानी को पूरी तरह खत्म मानना शायद अभी जल्दबाजी है। अब देखना होगा कि 2027 में ये परिवार सिर्फ राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाता है या फिर चुनावी मैदान में उतरकर अपनी खोई हुई सियासत जमीन पर वापस पाने की कोशिश करता है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।